गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो रहा है अभी 8 बज रहे हैं। और मॉर्निंग का जो भी होता है नाश्ता वगैरह हो गया है। पापा जी चले गए हैं, हमारी चाय वगैरह भी हो गई है। और अभी बाबू उठ गया है तो उसको भी मैं फ़्रेश वगैरह करवाती हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने सोचा चलो आज एक ब्लॉग शूट करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो अभी हम अपना डेली रूटीन का जो भी काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं किचन में। सो गाइस, अभी देखा आपने जैसे कि मैंने किचन में काम किया। जो भी बासी काम होते हैं ना, मतलब बासी काम इन द सेंस कि जैसे रात के कढ़ाई वगैरह रह जाती है, सब्जी वगैरह उसमें छोड़ दो ना तो वो रह जाती है। या फिर पानी वानी पीते हैं सब जने तो वो ग्लास वगैरह रह जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बर्तन जैसे रोटी वगैरह के डब्बे होते हैं वो सब मैं खुद ही वॉश करती हूँ। उसके बाद फिर जो इधर के बर्तन होते हैं ना वो फिर आंटी आती हैं, वो धो देती हैं। तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। और अभी मैंने ये गैस पे रखा हुआ है राजमा, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा और एक बनेगी बैगन आलू की सब्ज़ी। और मॉर्निंग में बनाई थी मैंने भिंडी। तो हमारे यहाँ सब्ज़ी का बहुत ज़्यादा है, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है तो इसीलिए काम में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। राजमा काफ़ी मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा कोई खाता नहीं है राजमा, बहुत रखे हुए थे तो फिर बना दिए। मेरा मम्मी जी तो खा ही लेते और बाबू भी खा लेता है। अभी सीटी की आवाज़ आई होगी तो वही राजमा ही थे। काफ़ी पुराना हो गया था ना तो उनको सीझने में टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा सोडा डाल के और नमक डाल के उसको सीटी लगाने के लिए रख दिया है। और मम्मी जी और बाबू गए हैं अभी दूध लेने के लिए, क्योंकि अभी बाबू की सैटरडे संडे स्कूल की छुट्टी रहती है। और वैसे भी सैटरडे संडे के अभी तो वो 2-3 दिन से ही छुट्टी पे है, क्योंकि उसको थोड़ा सा फीवर आ गया था इसीलिए। और क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है, बहुत बारिश हो जाती है फिर धूप हो जाती है, तो बच्चों के लिए बर्दाश्त करना थोड़ा
बाहर ही जाता है। और मुझे देखिए थोड़े से पिंपल भी निकल गए हैं या मच्छर ने काटा, पता नहीं, जो भी है। तो चलिए आगे का काम करते हैं। तब तक मैं हॉल की थोड़ी सफाई वगैरह कर लेती हूँ। सीटी की आवाज़ आ रही है, तो हॉल की सफाई वगैरह कर लेते, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं मॉर्निंग का जो भी रूम पूरा बिखरा रहता है वो पूरा सही कर रही हूँ। पूरा बेड का जो भी चादर रहता है वो, क्योंकि और यहाँ पे गिर गया था मेरा मोबाइल, तो क्योंकि मैं स्टैंड में नहीं लगाती हूँ, बस कहीं भी टिका देती हूँ फ़ोन को। और ये चादर मतलब बाबू के कारण ना पूरी बिगड़ जाती है, तो मुझे रोज़ ही ऐसे पूरी हटा के फिर सही करनी पड़ती है। और इसमें एक और दिक्कत है, अगर बेड बीच में रहता है ना तो फिर अच्छे से आप चादर बिछा देते हैं, इधर की साइड जाके उधर की साइड जाके। लेकिन हमारा जो बेड है वो बिल्कुल एक साइड में है, तो एक तरफ से तो बहुत अच्छे से चादर अंदर की साइड दब जाती है, लेकिन दूसरी तरफ दीवार है तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वरना कितने लोगों के घरों में मैं देखती हूँ कि दूसरी तरफ मतलब बेड ना बिल्कुल बीच में होता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है, इधर से जाओ टक इन कर दो चादर को और उधर से भी। तो हमारे साथ नहीं है ऐसा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और बस मॉर्निंग के तो यही सारे काम होते हैं हाउसवाइफ़ के। और जैसा कि आगे मेरी वीडियो में आपको पता चलेगा, बाद में मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि मन ही नहीं किया व्लॉग आगे बढ़ाने का। लेकिन क्योंकि मैंने आधा व्लॉग शूट कर लिया था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब जो होना होता है वो तो हो ही जाता है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, एक बार नहीं मैं तो बोलूँगी 100 बार सोचना चाहिए ऐसा कुछ करने के लिए, कि जो कदम वो उठाते हैं उसके बाद उनके साथ जो होता है वो होता है, लेकिन उनके बाद जो लोग हैं उनका क्या होता है। और फिर कल है हमारा सावन की पूजा भी है, जिसमें बिना नमक का खाना खाना पड़ता है, तो उसके लिए भी आगे मैंने तैयारियां की है। मॉर्निंग के बाद हम अभी मिल रहे हैं, क्योंकि मैं सो गई थी। मेरा फेस देख के आपको लग ही रहा होगा। और ये है बेड की हालत जो कि ध्रुव ने की है। तो मैं सो के उठ गई थी 4 ही बजे, लेकिन मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया एकदम से। मैं मोबाइल देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब, और उसमें मैंने ऐसी न्यूज़ देखी कि मेरा मतलब मुझे ऐसा लगा कि कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है किसी की ऐसा करने की। ठीक है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, बिल्कुल लो फील करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा काम करने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। नहीं करनी ही नहीं चाहिए, होनी तो बहुत दूर की बात है। तो आप में से बहुत लोगों ने न्यूज़ भी देखी होगी। एक यूट्यूबर, अब मुझे नाम एग्जैक्टली उनके चैनल पर उनका नाम तो नहीं था, लेकिन कोई बॉय थे जो जिनका चैनल था गेमिंग का, गेमिंग की वीडियोस बनाते थे वो। तो आई थिंक उसके 36 या 40 अबव तक सब्सक्राइबर थे, लेकिन उनको व्यू वगैरह नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। समझ सकते हैं आप, सुसाइड मतलब मेरे को तो सोच के ही डर लगता है कि कैसे किसी में। और वो ज़्यादा मतलब जैसा मैंने उनका थोड़ा सा वो देखा था फ़ोटो, तो काफ़ी एज के भी नहीं लग रहे थे, बहुत कम एज के लग रहे थे। लेकिन सिर्फ यूट्यूब के लिए, मतलब यार यूट्यूब कोई वो थोड़ी है कि हाँ आपको एकदम से उसका एडिक्शन हो जाए, या फिर आप ठीक है आप वीडियोस बना रहे हो अपने एंजॉयमेंट के लिए बनाओ, आपको अच्छी लगती हो, आपका इंटरेस्ट हो, आप इसलिए मत बनाओ कि हाँ मुझे मेरे सब्सक्राइबर होने ही चाहिए। मैं मानती हूँ कि यूट्यूब से लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यूट्यूब में नहीं हो पा रहा है तो आप तो और भी काम कर सकते हो, जॉब करो, बिज़नेस करो, कुछ भी करो, कोई भी काम करो। और यूट्यूब सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए बनाओ, या फिर आपको अच्छा लगता हो इसलिए बनाओ। जैसे कि बहुत लोग होते हैं जिनको कैमरे से बात करना अच्छा लगता है इसलिए वो बनाते हैं, किसी को मेकअप पसंद है, कोई घूमता फिरता है तो ब्लॉगिंग पसंद है इसलिए बनाते हैं। पर सिर्फ व्यूज़ ना आने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब सोचो उसके मम्मी पापा पे क्या बीत रही होगी, या उसके घर में जो भी फैमिली मेम्बर्स होंगे उन पे क्या बीती होगी। मैंने देखा तो मेरा मूड इतना ऑफ हो गया जो उनकी फैमिली होगी उनका क्या हाल हुआ होगा। तो बहुत ही मतलब ज़्यादा बात तो नहीं कर सकती मैं इसमें, लेकिन बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैं इसमें और ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। तो मैं चलिए मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और वो मैंने देखा और मेरे मन में आया तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। तो अभी मुझे निकालनी है 3-4 साड़ियाँ, जिनके मुझे ब्लाउज़ निकालने हैं, सिलने देने हैं, क्योंकि अभी से देते हैं तब करवा चौथ छठ वगैरह में कंप्लीट हो पाते हैं। वरना फिर सडनली बोलो ना कि हाँ मुझे 1 दिन में चाहिए या 2 दिन में चाहिए, तो वो ख़राब हो जाते हैं जो
ब्लाउजेस होते हैं ना टेलर्स, क्योंकि उनको भी बहुत हड़बड़ी हो जाती है, इसलिए तो मैं सोची पहले से ही दे देते हैं। तो 3-4 हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिलवा के रख चुकी हूँ बहुत सारे पहले ही। तो और ज़्यादा नहीं करने हैं मुझे इकट्ठे, क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो वो टाइट हो जाते हैं ब्लाउज़ या कुछ हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ 3 या 4 ब्लाउज़ में सिलने के लिए दूँगी। तो चलिए वो निकाल लेते हैं गाइस। तो अभी मेरी सांस फूल रही क्योंकि मैं लाने गई थी मेहंदी, क्योंकि सडनली मुझे याद आया हमारे यहाँ जो सावन के दिन होते हैं ना, उसमें सभी के यहाँ मेहंदी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे यहाँ ना 15 दिन की पूजा होती है पंचमी से लेके, और मधुश्रावणी बोलते हैं उसको, जो बिहार साइड के होंगे उनको मालूम होगा। तो पंचमी के दिन बिना नमक का खाना खाते हैं, और फिर मधुश्रावणी के दिन जिनकी नई शादी होती है वो इन 15 दिनों में बहुत बड़ी पूजा करते हैं। 15 दिन तक कंटिन्यू पूजा करते हैं वो, जिनकी इसी साल शादी हुई होती है। तो लेकिन हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने भी अपनी शादी में बर्थडे किया था। कभी और मैं इस बारे में बताऊंगी। अभी मुझे सडनली याद आया, मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि साड़ी वाड़ी मुझे निकालनी है। फिर सडनली मुझे याद आया यार कल तो वो है, और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, कल मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो फिर मैं थोड़ी सी रस्म के लिए, क्योंकि फिर राखी आ जाएगी तो राखी पे भी लगानी है थोड़ी सी, तो इसलिए फिर मैं अभी गई और लेके आई। तो बस ऐसे सिंपल सा कुछ भी अभी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, मुझे अभी खाना बनाना है। तो मैं अभी सिर्फ पीछे उल्टे हैंड पे लगा लेती हूँ थोड़ी सी, और फिर बाद में जब खाना वाना बन जाएगा तो फिर सीधे हैंड पे। तो मैं ऐसे ही बस टाइम पास, मतलब काम चलाओ मेहंदी लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस तो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ी सी मेहंदी लगी है, फिर मुझे रोटी बनानी है तो इसलिए मैंने अभी थोड़ी लगाई। अभी फिंगर्स पे लगानी बाकी है, क्योंकि मुझे ऐसे करके रोटी बेलनी है। एंड फ्रंट पे भी मैं सोची कुछ टिप्स कर लूँगी बस। तो चलिए देखते कैसी रहती है मेरी मेहंदी आगे। और यहाँ पे मैं आ गई थी पापा जी के लिए रोटी बनाने के लिए। तो मैंने सिर्फ बैक पे मेहंदी लगा रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद वो सूख गई थी, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। उसके बाद फिर बाद में मैंने फ्रंट पे लगाई है। तो बस ऐसे ही, क्योंकि पहले से ना मुझे याद है, शाम से मुझे याद था, लेकिन फिर जैसा कि मैंने बताया ना, मैंने वो न्यूज़ देखी ना, फिर मेरा मूड ही ख़राब हो गया, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर रात में मुझे 8 साढ़े 8 बजे ध्यान आया, तो इसलिए बस मैंने थोड़ा सा रस्म के लिए लगा ली बस। हे गाइस तो रात के बज रहे हैं 10, और मैंने बस ऐसी थोड़ी सी लगा ली मेहंदी। थोड़ा कल वो बैक पे तो थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया मैंने, फ्रंट में बस ऐसे, क्योंकि बहुत बोरिंग काम लगता है, प्लस बहुत टाइम भी चाहिए रहता है मेहंदी के लिए। तो बस मैंने बात करने के चक्कर में ख़राब हो गई मेहंदी, तो इसीलिए 1 सेकेंड। तो देखिए थोड़ी सी ख़राब भी हो गई। तो मेहंदी के लिए ना काफ़ी टाइम चाहिए रहता है आपको, एकदम फ्री टाइम, और इतनी देर बैठ के लगाना बहुत ही भारी जाता है। तो बस मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बस रस्म के लिए लगा ली है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे आ रही है नींद, क्योंकि पर अभी तो नहीं सोऊंगी मैं, लेकिन फिर भी अभी इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो जब मैं डालूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप उसे देख सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।